आज बात करते हैं जमीन की ऐसी त्रासदी की जिसका किसी को भी विश्वास नहीं था। बात 10 अप्रैल 1912 की है, जब टाइटैनिक जहाज अपनी पहली यात्रा पर निकला और 14 अप्रैल को डूब गया, जबकि इसका नाम रखा गया था अनसिंकेबल, यानी जो कभी नहीं डूब सकता। लेकिन इसमें बहुत सी गलतियां रहीं, जिसमें सबसे पहली गलती थी टाइटैनिक कैप्टन की। टाइटैनिक जहाज के मालिक ब्रूस ने कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को जहाज बहुत तेजी से चलाने को कहा था, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस के कारण उन्होंने जहाज की गति को सेम रखा, क्योंकि वो जानते थे जहाज को आराम से चला सकते हैं। उस वक्त रडार नहीं हुआ करते थे और एक विजुअल अप्रोच करना पड़ता था, दूरबीन से देखना पड़ता था कहीं कुछ है तो नहीं। अचानक से धुंधला सा कुछ दिखाई दिया। उन्हें लगा कि ये एक हिमखंड है, यानी हिमखंड की खासियत होती है वो जितना ऊपर होता है उतना ही 9 गुना नीचे होता है। उस वक्त उन्हें बर्फ या चट्टान सा दिखा, तो सोचो वह नीचे कितना भवसागर बर्फ रहा होगा। और अचानक से जहाज का टर्न मारा गया, लेकिन जहाज बड़ा होने के कारण पूरा टर्न ना हो सका और जहाज में होल हो गया। इतनी जल्दी जहाज नहीं डूबता, कम से कम 6 से 7 घंटा लगते हैं। कैप्टन ने बोला जहाज खाली किया जाए। लोगों को पनडुब्बी में डाला जा रहा था, लेकिन तब तक टाइटैनिक 2 भागों में टूट चुका था और डूबने की रफ्तार तेज होने लगी थी। पानी -2 डिग्री सेल्सियस था, जिसमें बर्फ के कारण लोग जमने लगे और मर गए। जबकि जहाज का एक प्रोटोकॉल होता है कि जब यह डूब रहा होता है तो रॉकेट फ्लेयर छोड़ता है, लेकिन वहाँ पर ब्राजील का एक जहाज जा रहा था, जिसने सोचा कि वहाँ के लोग पार्टी कर रहे हैं और ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वह जहाज डूब गया। अभी उस जहाज के मलबे को देखने के लिए लाखों लोग जा चुके हैं, लेकिन उसमें से कितने लोग लापता हो चुके हैं और अभी तक पता नहीं चल पाया है कि वो लोग कहाँ गए हैं। दूसरा जहाज जो था कोस्टा कॉनकॉर्डिया, जो टाइटैनिक से भी बहुत बड़ा जहाज था, उसमें लगभग 4252 लोग सफर कर रहे थे। मनोरंजन के लिए 4 बड़े बड़े स्विमिंग पूल, 5 रेस्टो, 13 अलग अलग बार, एक कसिनो, एक बास्केटबॉल कोर्ट, एक बड़ा फिटनेस सेंटर जिसमें जिम है, टर्सन बाथ है और यहाँ तक कि इसमें एक F1 रेसिंग सिमुलेटर भी लगाया गया। इस जहाज की पहली डेस्टिनेशन थी इटली का शहर सबोना। यहाँ पहुँचने के लिए लगभग 1 दिन का समय लगता है, लेकिन जहाज को चले हुए लगभग 2.5 घंटे ही हुए थे कि अचानक सभी को एक भयंकर आवाज सुनाई देती है। इसमें एकदम बाद जहाज की सारी लाइटें एकदम बंद हो जाती हैं और जहाज एक साइड टिल्ट होने लगता है। और उस वक्त घड़ी का समय था 9:45 लगभग, यानी ऐसा समय जब कुछ लोग डिनर कर रहे थे, कुछ लोग सोए हुए थे। सब जगह अफरा तफरी मच जाती है। पैसेंजर को बताया जाता है कि माइनर सा फॉल्ट हुआ है, जबकि पूरा इंजन ही फेल हो चुका था। कैप्टन द्वारा यह बात पैसेंजर से छुपाई जा रही थी, लेकिन लोग टाइटैनिक का यह हादसा 100 साल पहले 1912 में जो हुआ था उसे याद कर रहे थे और उसे सोचकर अफरा तफरी तेज हो गई और नीचे जहाज के कमरों में पानी भरने लगा। तब भी लोगों को सही नहीं बताया गया। इस जहाज को कोस्टा क्रॉसियर नाम के एक कंपनी द्वारा चलाया जा रहा था, जो यूरोप की एक प्रमुख शिप कंपनी थी। जून 2006 में उन्होंने एक जहाज लॉन्च किया, कॉनकॉर्डिया क्लास का, जो हमारा आज का कोस्टा कॉनकॉर्डिया है। अपने जमाने का इटालियन क्रूज शिप, जिसे बनाने की कॉस्ट पड़ी थी लगभग $570 मिलियन, उस जमाने के 2500 करोड़ रुपए। उस समय उस जहाज को फ्रांसिस्को स्किटिनो चला रहे थे। कहा जाता है कुछ डांस गर्ल के प्रोग्राम से ये इतना प्रभावित हो गए कि जहाज को आइलैंड के किनारे से लगभग 100 मीटर की दूरी पर कम से कम पानी में चलाने लगे, जिसके कारण अचानक से जहाज चट्टानों से टकरा गया और पानी जहाज को चीरता हुआ अंदर आने लगा। कुछ पैसेंजर इटालियन पुलिस को कॉल करने लगे, तो इटालियन कोस्ट गार्ड ने कैप्टन को फोन किया और पूछा आखिर चल क्या रहा है। पैसेंजर कांटेक्ट कर रहे हैं, तो दूसरी ओर कैप्टन कहते हैं कुछ नहीं हुआ, आप लोग चिंता ना करें। लेकिन झूठ की हद तब हुई जब जहाज 30 डिग्री से भी ज्यादा टिल्ट होने लगा। इसके बाद कैप्टन ने माना कि जहाज खतरे में है और कॉनकॉर्डिया जहाज को छोड़ देने को कहा गया। वहाँ पर भगदड़ और ज्यादा मचने लगी। लोग लाइफ बोट की ओर भागने लगे। कुछ क्रू मेंबर्स ने यहाँ तक कि बहुत पैसेंजर्स को, लोगों को बचाया, लेकिन बहुत क्रूज मारे भी गए। लेकिन कैप्टन वहाँ से रात को जहाज छोड़कर भाग गए। गिगलियो पर लगभग 700 लोग ही रहा करते थे, लेकिन वहाँ पर लोग घर से बाहर निकल कर आए और लोगों को रस्सी की सहायता से बचा लिया गया। लगभग 2500 से 300 लोगों को सेफ्टी से आइलैंड तक पहुँचा दिया गया और जहाज को सीधा करने में लगभग $1.2 मिलियन खर्च हो चुके थे और 350 लोगों की उसमें हेल्प ली गई थी। यह प्रोसेस जुलाई 2017 में खत्म हुई। कंपनी ने पैसेंजर को टिकट वापस लौटाया और जो लोग अपनी जान गंवा बैठे थे उन्हें अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट पे किया गया। टोटल कॉस्ट इस कंपनी को पड़ी लगभग $2 बिलियन। लेकिन जहाज का कैप्टन का क्या हुआ? जी हाँ, अगर वो कैप्टन सच बोलता, टाइम पर इन्फो देता और जहाज डूबने पर खुद न भागता, तो शायद इतना बड़ा हादसा होते होते बच जाता। हादसे के बाद उन्हें कोर्ट ने उनके ऊपर मैनस्लॉटर का चार्ज लगाया और उन्हें 16 साल की जेल होती है और अभी सेटिनो जेल में ही सजा काट रहे हैं। इन दोनों जहाजों के हादसे
हादसे की कहानी सिर्फ एक चीज सामने आती है, झूठ और ओवर कॉन्फिडेंस। क्योंकि ये झूठ और अति आत्मविश्वास इंसान को खा जाता है, बल्कि गेहूं के साथ घुन पिसने से लोगों का काल भी बन जाता है। आगे आने वाली आगामी वीडियो में हम बात करेंगे इतिहास की सबसे भयानक घटना की, जो कि आसमान में हुई थी। तो आप उसके पहले पानी की शक्ति को पहचानिए और इस गर्मी में अपने को हाइड्रेट रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। मिलते हैं आगे की आगामी वीडियो के साथ।